मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आपको आज आईएएस अफसर केहर सिंह के घर पर लिए चलते हैं। केहर सिंह से महाराज जी की बात हुई और महाराज जी को उन्होंने आमंत्रित किया कि महाराज जी आज भोजन प्रसाद आप हमारे यहाँ कर लें। महाराज जी ने स्वीकृति दे दी कि ठीक है, आज आपके यहाँ आते हैं। केहर सिंह ने अपने घर पर खूब तैयारी की बढ़िया तरीके से, और पत्नी ने उन्होंने कहा महाराज जी आएंगे, उनके साथ ही और कोई एक आध आदमी आएगा। उन्होंने 2-3 आदमी की खाने की व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया तरीके से, रसगुल्ले मंगा लिए और जो सब्जी अब्जी बनानी थी, रायता बनाया, पूड़ी, जो कुछ करना था वो किया। बहुत तैयारी, बहुत प्रफुल्लित पूरा घर। महाराज जी निर्धारित समय पर पहुंचे, लेकिन उनके साथ 8-10 भक्त थे। खैर केहर सिंह ने कहा कि ठीक है, महाराज जी और उनके पंडित जी साथ में हैं, उनको भोजन करा देंगे, बाकी का सबको रसगुल्ला बना देंगे। चाय नाश्ता जो कुछ हुआ होने के बाद फिर महाराज जी का भोजन प्रसाद बैठ गए महाराज जी, और उनका भोजन थाल लग के गया। तो उनकी पत्नी ने कहा ऐसा करेंगे, गरम गरम पूड़ियाँ हम देंगे, एक एक पूड़ी खिलाना महाराज जी को। महाराज जी ने ठीक है, महाराज जी ने जैसी थाली गई, गरम पूड़ी गई एक, महाराज जी ने शुरू किया। केहर सिंह से बोले अरे भाई इनको नहीं खिलाएगा, ये जो जो और लोग आए इनको नहीं खिलाएगा। केहर सिंह का हाँ साहब, हाँ खिलाएंगे। अब कैसे मना कर दें, महाराज जी कह रहे हैं, कैसे बता दें कि हमारे रसोई में कितनी व्यवस्था है। खैर वो दूसरी पूड़ी लेने आए और उन्होंने कहा कि अरे महाराज जी तो ये कह रहे हैं कि सबको खाना खिलाओ, और तुम लोगों ने 2-3 आदमी का ही बनाया खाना। अब उनकी पत्नी की त्योरी चढ़ गई, और तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, अब हो गई कि बताओ कैसे क्या करें हैं। 3 लोगों का खाना बनाया, अब ये 12-13 लोग हो गए, कैसे हो जाएंगे, और अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे अब तुम्हारा। महाराज जी वहां भोजन प्रसाद पा रहे हैं बैठक में, किचन में ये वार्तालाप चल रहा है। केहर सिंह कहते पूरी से केहर सिंह की पत्नी ने एक जो पूरी सिकी हुई थी उसे उठाया, रखा और दे धर्मशाला अपनी संभालो। झुंझला गई और किचन से बाहर चली गई। जैसे वो किचन से बाहर गई, पूरी लेके वो महाराज जी के पास पहुंचे। लो महाराज जी अपनी दूसरी पूरी खाने लगे। तब तक उनके यहाँ एक सेवक था, उसने कहा कि सर मैं पूरी निकालूं। अरे बेटा जल्दी कर, क्योंकि किचन में जो कुछ होता है ना, कहते हैं घर की इज्जत होती है ना। तो वो अब पूरी सेकने लगा और केहर सिंह करने लगे। तो महाराज जी ने बीच में कहा अरे इनके भी थाल लगाओ, ये भी खाएं। केहर सिंह ने भड़बड़ाहट में हो जो कुछ होगा, अपना जो है थाली लेके बटोई में से सब्जी करने लगे। और उन्होंने सोचा जितनी पूरी हुई उतनी खिला देंगे और कहेंगे महाराज जी अब थोड़ा रुको, इंतजाम करते हैं। वो जो उनका सेवक था वो पूरी तल रहा था, केहर सिंह सब्जी पर से देखिए आइए सब सारा है ना। और पत्नी गुस्से में आ गई। पत्नी जब गुस्से में आ गई तो चली गई। अब वो सेवक पूरी निकाल रहा है और वो सबको थाली लगा है, और एक एक पूरी सोचा एक एक 2-2 खिला देंगे। और फिर अब उनने खाना खिलाना शुरू किया। सेवक जो उनका सर्वेंट था वो पूरी अपना निकाल के देता जा रहा है, केहर सिंह लेते जा रहे हैं। अब किसी को कुछ पता नहीं, एकदम कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो केहर सिंह भी परसते जा रहे हैं और वो बनाता जा रहा है, वो खाते जा रहे हैं। कमाल की बात ये रही, जो महाराज जी के साथ जो जितने भक्त आए थे वो सब के सब तृप्त हो गए, रसगुल्ले भी परस दिए सबको, और अभी भोजन शेष है। जब सब तृप्त हो गए तो केहर सिंह ने कहा ये पूरी भी निकाल ले। तो ठीक, आके महाराज जी के पास बैठ गए। पत्नी भी अपने उन्होंने कहा चलो दर्शन तो कर लो।
तो उन्हें कुछ एहसास हुआ, दरअसल पैर तो छू गई थी। फिर आई, वो बैठ गई। अब एक बात और बता दें, पति पत्नी में ताजा ताजा झगड़ा हुआ हो, एकदम ताजा, लेकिन उस समय कोई आ जाए, कोई मित्र आ जाए, कोई आ जाए, तो दोनों का प्रयास ये रहता, अच्छे घर की बात बता रहा हूँ, आपके घर की बात, आप लोग भी ऐसे ही करते हो कभी कभी, तो दोनों लोग जो है बहुत ऐसे जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो, और आके बैठ गए, बातचीत करने लगे। बातचीत करने के बाद उधर सेवक अभी भी पूड़ियाँ तल रहा है, और महाराज जी चले गए, उन्हें विदा किया। विदा करने के बाद केहर सिंह बैठ गए, बोले लाओ मुझे ही परस दो। स्वयं और उन 2-3 लोगों ने खाना खा लिया, और रसगुल्ले देखे तो रसगुल्ले का जितने लाए थे बाजार से लगभग भगोना भरा हुआ है। अब उनकी पत्नी ये कह रही हैं कि क्यों, ये क्या हुआ, ये तो रसगुल्ले भी सब रखे हैं, और आटा में इतना खाना बन गया ये। तब केहर सिंह एकदम, जैसे आदमी कहीं होता ना, बैठा हुआ है, ऐसे करते हैं तो वो चौंक जाता है ना, तो ऐसा हुआ। केहर सिंह ने कहा, अरे खाना तो 2 ही लोगों का था, इतने लोग खाना खा गए, और हम लोगों ने भी खा लिया। तब उनको समझ में आया कि महाराज जी जहाँ भोजन करते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं, उस किचन में कभी कुछ काम नहीं होता, क्योंकि वहां अगर कम हो जाएगा, माँ अन्नपूर्णा देवी की कृपा महाराज जी के साथ है, तो भक्त की रसोई में कैसे कमी हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती भैया। तब केहर सिंह ने अपनी पत्नी को समझाया कि हम आप सब पर, पूरे परिवार पर, जितने भक्तगण हैं उन पर, सब पे महाराज जी की कृपा है। और ये जीता जागता उदाहरण है कि 2-3 लोगों के भोजन में 19-20 लोगों ने भोजन किया, लेकिन 12-13 तो महाराज जी के भक्त थे और थे, और 1-2 लोग और आगे होंगे, और घर के जो सेवक था, एक महिला थी वहां पे, और केहर सिंह जी, उनकी पत्नी, इतने सबने भोजन कर प्रसाद पा लिया, फिर भी थोड़ा सा बच गया उसमें। कैसे? ये सब महाराज जी की कृपा है। और उस दिन से पत्नी झुंझुलाई नहीं, है ना। उनकी बात, केहर सिंह से पक्की दोस्ती होती है पत्नी के बीच में। चलिए, एक महाराज जी की ये कृपा बहुत से भक्तों पर बरसी है। उमादत्त शुक्ला का भी मैंने वर्णन सुनाया था, कई लोगों की सुनाई, तो ये आज केहर सिंह अन्य भक्तों में से हैं, और उनकी भक्त लीला में, महाराज जी की भक्त लीला में ऐसी कृपा सब पर होती है, और आपके यहाँ भी, आपकी रसोई में भी महाराज जी कृपा बरसाएं, ये शुभकामनाएं हैं। कथा आपने सुन ली है, और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं, और जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी, मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका, प्रकाशित 4 अंक सदस्यों के लिए हैं, और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है, तो आप 94-1185-1832 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए, या सदस्य बनना चाहता हूं, या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी